हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों इसके तीसरे पार्ट के। थर्ड लेक्चर आज का लेक्चर होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, पहले वो देख लीजिएगा। हम जिस पिछली क्लास में दोस्तों पढ़े थे, हम कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस, साथ में हमने पढ़ लिया है TCA साइकिल एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। और हमने पिछली क्लास में ही कंप्लीट कर लिया था रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे दोस्तों डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में, मतलब इसका क्या हो, मेटाबॉलिज्म अच्छे से ना हो, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन अच्छे से ना बने या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज अच्छे से ना बने। इन दोनों कंडीशन में जो बीमारी होती हैं, उन बीमारी को आज के लेक्चर में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में उन बीमारी को हम कवर करेंगे। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं उसे हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर का मुख्य एनर्जी सोर्स होता है, जो भोजन से प्राप्त यानी ग्लूकोज को शरीर में क्या करता है, एब्जॉर्ब कराता है। एब्जॉर्ब किस रूप में कराता है दोस्तों, आप सबको पता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और वह क्या करता है, सेल तक पहुंचता है, हमारी कोशिकाएं उसे यूज करती हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए। और एनर्जी के लिए क्या होती है, उपयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, यानी जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी हम स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, जिसमें मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। यानी अगर आप मान लीजिए शुगर खाएं, चीनी खाएं, तो चीनी हम सबको पता है, शुगर क्या होता है, सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिला हुआ है। तो उसमें से जो ग्लूकोज होगा दोस्तों वही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। जो फ्रक्टोज होगा वह क्या होगा, पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद तब क्या हो जाएगा, वह ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी कोई भी मोनोमर्स हो वो पहले किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसे सेल्स तक पहुंचाएगा और एनर्जी के लिए उसे उपयोग करेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होंगे दोस्तों उसे ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी। कहाँ स्टोर करती है, हमने पिछली क्लास में बात कर लिया था, लिवर्स में और हमारे मसल्स में। क्लियर? इन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी या कोई दिक्कत हो जाए, जैसे इंसुलिन की डिफिशेंसी हो जाए या एंजाइम की किसी कमी हो जाए या हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाए, तो उसे एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रभावित होता है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो मेनली क्या दिक्कत हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ये तो कम हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो वो लेवल क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। हम पहला इसमें डिजीज पढ़ने वाले हैं दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटस आप सब नाम सुने होंगे, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी। यानी डायबिटीज मेलाइटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें लगातार हाइपरग्लाइसेमिया, यानी हाइपरग्लाइसेमिया का कहने का मतलब है हमारी बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, ग्लाइसेमिया का मतलब होता है दोस्तों ग्लूकोज या शर्करा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये जो होती है पाई जाती है और लगातार क्या होती है दोस्तों, बढ़ती रहती है। क्लियर? आगे बात करेंगे नॉर्मल इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, जो हमारा पेनक्रियाज है वो क्या करता है, बीटा सेल्स रिलीज करता है, वो क्या बनाती है, इंसुलिन। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते थे, ग्लूकागॉन, जो कि क्या बनाते थे, अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती हैं, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता था, हमारे जो ग्लाइकोजन है उसे तोड़ता था, किसमें, ग्लूकोज में। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था, यानी वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता था। लेकिन जो पेनक्रियास से जो बीटा सेल से जो इंसुलिन रिलीज होती थी, यह ग्लूकोज लेवल को कम करता था। लेकिन इंसुलिन क्या कर रहा है, अब ग्लूकोज को सेल्स में प्रवेश करवाता था, जिससे सेल्स क्या करते थे, ग्लूकोज को एनर्जी में बदल देते थे, जिससे ब्लड ग्लूकोज क्या रहता था, नॉर्मल रहता था। समझिएगा, इंसुलिन क्या कर रहा है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने में मदद कर रहा है। लेकिन डिजीज कंडीशन में क्या हो जाएगी, यही इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। क्लियर? यानी फिजियोलॉजी, जो पैथोफिजियोलॉजी होगी, रोग की प्रक्रिया कैसी होगी डायबिटीज में, या इंसुलिन नहीं बनता है, या इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज हैं वो क्या होंगे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, या जो ग्लूकोज है वो हमारी टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों कंडीशन हो सकता है। देखिए, पहला, इंसुलिन सही से काम नहीं करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ग्लूकोज जो होगा ब्लड में जमा होने लगता है, यानी ब्लड में बढ़ने लगता है और सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है,
यानी कहने का मतलब ऐसे जो पेशेंट होंगे वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। क्यों थक जाएंगे? क्योंकि उनके सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है। देखिए जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस होता है 2 टाइप्स के होता है दोस्तों। पहला जो है टाइप ए, जो कि होता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप ए, जो कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स है, जो कि बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो बीटा सेल्स हैं नष्ट हो जाते हैं। तो इस केस में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन पाता है, या मोस्टली बच्चों या युवाओं में देखने को मिलता है। तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी इसमें आवश्यक होता है, यानी उसको आजीवन उसको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, इंसुलिन लेना पड़ेगा। बिना इंसुलिन के उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगला जो है इसमें दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, मोस्ट कॉमन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें हो जाता है, यानी इंसुलिन तो रिलीज होता है बट इंसुलिन क्या करता है, हमारी सेल्स उसका काम नहीं कर पाते हैं, यानी जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन को पहचान नहीं पाते हैं। इससे ओबेसिटी, मोटापापन या सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल से संबंधित होता है। ये मोस्टली अडल्ट में देखा जाता है, मोस्ट कॉमन होता है, और शुरुआत में इंसुलिन बनता है पर सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कहने का मतलब है पहले क्या होगा, इंसुलिन बनेगा लेकिन जो सेल्स होंगे वो पहचानने से मना कर देंगे, फिर लास्ट स्टेज में जाते जाते क्या इंसुलिन बनना भी बंद हो जाएगा। क्लियर? इसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, यानी एक्सेस ग्लूकोज क्या हो जाते हैं, हमारे यूरिन में आ जाते हैं, जिसे हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी कहते हैं। पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा, एक्सेस यूरिनेशन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे बॉडी में क्या हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो अधिक प्यास भी लगेगा। पॉलीफैगिया भी देखने को मिलता है, यानी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है तो भूख भी बहुत अधिक लगती है। वेट लॉस हो जाता है दोस्तों, फैट ब्रेकडाउन शुरू हो जाते हैं, हमारे जो फैट हैं वो क्या हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन दोस्तों इससे क्या क्या बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं अगर आपने इसे ट्रीट नहीं किया, इसे आपने कंट्रोल नहीं रखा। तो पहली जो गंभीर समस्या क्या है, न्यूरोपैथी, यानी हमारी जो नर्व हैं क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे। नेफ्रोपैथी, हमारी किडनी डैमेज होने लगेगी। रेटिनोपैथी, हमारी आई जो होगी वो रेटिना वो डैमेज हो जाएगी। साथ में डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, यानी सीवियर इमरजेंसी में देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। कीटोएसिडोसिस का मतलब होता है जो कीटोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डायबिटीज़ के कारण बढ़ने लगते हैं। क्लियर? अगला जो दोस्तों हमारा इसमें डिजीज आने वाला है हाइपोग्लाइसेमिया। नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों, हाइपो का मतलब होता है कम होना, ग्लाइसेमिया का मतलब मैंने बताया था ग्लूकोज से लिया जाता है, यानी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 डेसीलीटर से कम हो जाए, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। या किस कारण होता है दोस्तों, इंसुलिन इंजेक्शन के कारण। मान लीजिए किसी को आपने बहुत अधिक इंसुलिन इंजेक्शन डोज अधिक दे दिया, तो जब अधिक डोज आप उसको दे देंगे तो जितना ग्लूकोज था सब उसने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में जब उसने कन्वर्ट कर दिया तो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया ना, तो कम हो जाने से क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। इसलिए जिसको भी देते हैं कि डोज के हिसाब से देते हैं। लॉन्ग फास्टिंग, आप लंबे समय तक भूखे हैं, आपको बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ही कम हो रही है, आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, तब भी आप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीवियर एक्सरसाइज, आपने बहुत अधिक एक्सरसाइज कर लिया तो आपके जितने भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में थे वो सब यूज हो गए एनर्जी के लिए। जब वो सब एनर्जी के लिए यूज हो गए हैं तो क्या आप उसके बाद फिर आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो अब आपको फिर से हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें दोस्तों इसके, तो ब्रेन केवल जो होता है ग्लूकोज सेल्स पे डिपेंड करता है। जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं वो क्या करती है, सिर्फ ग्लूकोज खाती हैं, ग्लूकोज का अपटेक करती हैं एनर्जी के लिए। जब अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो ब्रेन पर प्रभाव पड़ेगा। जब ग्लूकोज कम होता है तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाती है। स्वेटिंग होता है दोस्तों, पसीना बहुत होता है, ट्रिमर्स होते हैं, कन्फ्यूजन जैसी समस्याएं होती हैं। साथ में सीवियर केस में अनकॉन्शियसनेस आप हो गया, यानी अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो आपको बेहोशी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आप अनकॉन्शियसनेस हो जाएंगे, यानी चेतना मुक्त हो जाएंगे। क्लियर? यह इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है, जबकि आप क्या है, सीवियर केस में अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं। अगला जो दोस्तों इसमें डिजीज आने वाला है हाइपरग्लाइसीमिया। नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों, हाइपर का मतलब होता है अधिक हो जाना, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज। क्लियर? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य से क्या हो जाए, अधिक, सामान्य लेवल क्या होता है 70 से लेकर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कॉज की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस के कारण ऐसा हो सकता है, अभी हमने इसलिए डिजीज भी देखा है इसके लिए, इसका पूरा पढ़ा है।
साथ में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल मान लीजिए इंक्रीज हो गए। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था दोस्तों, कॉर्टिसोल जो होता है हार्मोन होता है, ये भी क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। पैनक्रियाटिक कोई डिसऑर्डर हो गया, आपके पैनक्रियाज में कोई डिसऑर्डर हो गया, तब भी ऐसा देखने को मिल सकता है। हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट मिलेगा, तो हमारी बॉडी जो हो जाएगी, ब्लड जो हमारा ब्लड होगा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। थिक का कहने का मतलब होता है मोटा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ में लॉन्ग टर्म में ऑर्गन क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अगर लंबे समय तक हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल का मात्रा बढ़ा ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो जाने का खतरा रहता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो अपना अगला डिजीज है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, ग्लाइकोजन को स्टोर करने में प्रॉब्लम हो रही है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें स्पेसिफिक एंजाइम की कमी के कारण ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में प्रभावित हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित हो रहा है। पहला इसमें जो आता है डिजीज ओन्स ग्रिग्स डिजीज आता है, जो कि टाइप 1 का आता है। जिसमें क्या होता है दोस्तों, एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है। कुछ एंजाइम की ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे लीवर क्या होता है, ग्लूकोज रिलीज नहीं कर पाता है और सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया या हिपैटोमेगैली देखने को मिल सकता है। हमारी जो हिपैटिक है, जो हमारी पेट के जो एब्डोमिनल एरिया है, क्या होते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं। मेगाली यानी बड़े साइज के हो जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों पोम्पे डिजीज के बारे में। तो ये क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसमें ग्लाइकोजन मसल्स में जमा होते हैं और हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, वीक हो जाते हैं। क्लियर। आगे का है मैक्रोडेल डिजीज, जो कि टाइप 5 का माना जाता है। या मसल्स ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज डिफिशियंसी के कारण होता है। इसमें एक्सरसाइज इंटॉलरेंस या मसल्स पेन देखने को मिलता है। क्लियर। अगला जो हमारा इसमें डिजीज होने वाला है दोस्तों, गैलेक्टोसोमिया। गैलेक्टोसोमिया का नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें गैलेक्टोज आते हैं। गैलेक्टोज क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म एंजाइम की डिफिशियंसी से इसमें गैलेक्टोज क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगता है और लीवर क्या करता है, डैमेज कर देता है। न्यू बॉर्न में सीरियस कंडीशन माना जाता है, क्योंकि जो न्यू और बच्चे होते हैं वो क्या दूध पीते हैं और दूध में ही क्या होता है, हमारे गैलेक्टोज पाए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज जो होता है, देखिए मिल्क प्रोटीन, इसको मिल्क विटामिन बोला जाता है। क्या होता है, लैक्टोज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है। यानी मिल्क क्या है हमारा, जो लैक्टोज है ये क्या, मिल्क कार्बोहाइड्रेट है और लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, यानी मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। इंटेस्टाइन में क्या फर्मेंटेशन होने लगता है। इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, वो सड़ने लगेगा, जिससे गैस हो जाएगी, ब्लोटिंग या डायरिया जैसी समस्या देखने को मिलेगी। यह अक्सर दोस्तों छोटे बच्चों में नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो एंजाइम होती है, एक लैक्टोज एंजाइम डिफिशियंसी, ये अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जो ओल्ड एज होते हैं दोस्तों, अक्सर उसमें देखा जाता है कि वे जो दूध को अच्छे से पचा नहीं पाते हैं। क्लियर। तो उसमें आगे बात करेंगे दोस्तों लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए। हमने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म खत्म कर दिया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अगला टॉपिक लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।